हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर गैसियस स्टेट का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन फिफ्थ है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास 8 ग्राम मीथेन है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जूल में आपको बताना है, पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है 3/2 kT, जहां पे k जो है वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, वोल्टेज मान कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अगर ये वैल्यू आपको ध्यान नहीं हो तो k इक्वल टू आर अपॉन एन ए, ये तो ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला होता है वोल्टेज मान कांस्टेंट इक्वल टू आर अपॉन एन ए, और आर का वैल्यू लगभग 25/3 होता है ऐसा यूनिट में, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये लगभग देखिए 18 के आसपास आ रहा है, जो कि 1.38 आ जाएगा। तो ये वैल्यू होता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आएगा 3/2 इंटू के 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 प्लस 273 केल्विन। तो ये जो है 300 होता है। तो टेम्परेचर इंटू 300, तो इसका वैल्यू आएगा 3 इंटू 3 450 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आता है 621 इंटू 10⁻⁻23। तो ये हो जाएगा 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इतना जूल आया, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस होगा 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल पर मोलिक्यूल, मतलब हर एक मोलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग इतना काइनेटिक एनर्जी है मीथेन का 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे 8 ग्राम का तो यूज ही नहीं आया, 8 ग्राम मीथेन का, आप तो डायरेक्ट 3/2 kT से सिर्फ टेम्परेचर का वैल्यू रख के एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए। तो आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं 8 ग्राम मीथेन का भी यूज करके। तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होता है 3/2 nRT। तो 3/2 इंटू 8 ग्राम मीथेन है, 8 ग्राम मीथेन का मतलब हुआ कितना मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा वेट 8 अपॉन जीएमएम। तो मीथेन CH4, इसका जीएमएम कितना है, जीएमएम है 16 ग्राम, 12 प्लस 4, तो ये 1/2 मोल है। तो 1/2 मोल का मतलब हो गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू आर इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी हो गया पूरा गैस का। अब आपके पास टोटल कितना मोलिक्यूल है, टोटल मोलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल इतना है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हो जाएगा 1/2 इंटू एन ए। कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल इंटू एन ए, ये जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल हो जाएगा। तो पूरा मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इतना है और आपके पास टोटल इतना मोलिक्यूल है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो हाँ, ये पूरे मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है, और इसको अगर टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा पर मोलिक्यूल। एवरेज तो इसी तरह से निकालते हैं ना, जैसे आपके पास 10 स्टूडेंट है, मार्क्स कुछ है ABCDE, तो इसका एवरेज के लिए क्या करेंगे, A+B+C+D+C, वही तो है। टोटल जितना मोलिक्यूल है सभी का काइनेटिक एनर्जी का सम यही है, मतलब 1/2, यहाँ n तो ले लिए, यही फॉर्मूला होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, अपॉन n इंटू एन ए, और ये 1/2 भी तो n ही है, नंबर ऑफ मोल 1/2 ही तो है, तो n से n कट जाएगा, तो ये r अपॉन एन ए, 3/2 इंटू आर अपॉन एन ए इंटू
टेम्परेचर, और आर अपॉन एन ए ही तो वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, आर अपॉन एन ए इक्वल टू के, मतलब इसको आप 3/2 KT लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हो सकता है या फिर आप इस तरह से करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल पर मोलिक्यूल, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 liter flask at a pressure of 7.6 into 10⁻⁻10 mm of Hg. Calculate the number of oxygen molecules in the flask at 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 + 273 केल्विन। तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन, और वॉल्यूम है 1 लीटर, प्रेशर है इक्वल टू 7.6 इंटू 10⁻⁻10 mm of Hg। तो इसको आप एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ATM इक्वल टू 760 mm of Hg, मतलब 1 mm of Hg इक्वल टू 1/760 ATM। तो इतना mm of Hg इक्वल टू इतना अपॉन 760 ATM, तो 7.6 इंटू 10⁻⁻10/760, इतना एटीएम प्रेशर है, अपॉन में 10 आ जाएगा, ये 10 टाइम, तो 10⁻⁻12 एटीएम ये प्रेशर है। अब जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर 10⁻⁻12, वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू एन इंटू आर हो जाएगा 1/12 इंटू टेम्परेचर 273। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 12/273 इंटू 10⁻⁻12। तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया। अब एक मोल में एन मोलिक्यूल होता है, तो इतना मोल में इतना इंटू एन मोलिक्यूल्स होगा। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू 12/273 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मोलिक्यूल होगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा 12 इंटू 6.022 अपॉन 273, तो ये जो है 0.264 इंटू 10⁻, यहाँ क्या होगा 23 माइनस 12 11, इतना मोलिक्यूल आएगा, मतलब 2.64 इंटू 10⁻10 मोलिक्यूल। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.64 इंटू 10⁻10 मोलिक्यूल। अब अगर आप आंसर देखिएगा तो आंसर में 2.7 इंटू 10⁻10 मोलिक्यूल है। तो एक्चुअली में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव में आप ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हैं, r इक्वल टू 1/12। अगर 1/12 लीजिएगा तो आंसर ये आएगा, जबकि r का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.082। तो आप 0.082 जैसे ही लिखिएगा, इसका वैल्यू आ जाता है 0.269, मतलब 2.7 इंटू 10⁻10 मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इस तरह से 2.7 इंटू 10⁻10 आएगा। हम तो लगभग जब आईआईटी का प्रिपरेशन किए हैं तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए एग्जैक्ट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए मेरा आदत बना हुआ है r इक्वल टू 1/12 लेने का, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो 0.082 से आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, when 2 gram of gas A is introduced into an evaluated flask kept at 25 degrees Celsius, the pressure is found to be 1 atmosphere. If 3 gram of another gas B is then added to the same flask, the total pressure becomes 1.5 atm. Assuming ideal gas behavior, calculate the ratio of the molecular weight Ma is to Mb. तो एक फ्लास्क है, ठीक है, भी वॉल्यूम का। अब इसमें जब 2 ग्राम
गैस ए हम इंट्रोड्यूस किए तो इसके कारण प्रेशर जो है वो 1 atm आया। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है इस फ्लास्क का। अब जैसे ही 3 ग्राम गैस भी ऐड किए तो इसका टोटल प्रेशर जो है 1.5 atm हो गया। मतलब प्रेशर ड्यू टू बी कितना होगा 0.5 atm, क्योंकि 1 atm जब ए इंट्रोड्यूस किए थे तभी था, और जैसे ही बी ऐड किए तो इसका प्रेशर 1.5 atm हो गया। मतलब 0.5 atm बी के कारण बढ़ा होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा 0.5 atm जब ये दोनों का मिक्सचर है तब, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 1 atm जो पहले से ही था वही रहेगा बाद में भी। अब रेशियो बताना है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है, सॉरी, पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये फॉर्मूला हम बताएं कि पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल इंटू आर टी अपॉन वी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बी इंटू आर टी अपॉन वी। अब जो है ए का हमारे पास 2 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या होगा, वेट ऑफ ए अपॉन जीएमएम। तो मान लेते हैं जीएमएम एम ए है, तो एम ए से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या होगा, वेट ऑफ बी 3 अपॉन जीएमएम, तो जीएमएम एम बी है, तो 3 अपॉन एम बी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा 2 अपॉन एम ए आर टी अपॉन वी, ये 1 के इक्वल है, तो यहां से एम ए इक्वल टू 2 आर टी अपॉन वी आएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी है 3 अपॉन एम बी, आर टी अपॉन वी इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2। तो यहां से एम बी इक्वल टू होगा 6 आर टी बाई वी। एम बी implies that एम बी इक्वल टू 6 आर टी अपॉन वी। तो रेशियो एम ए अपॉन एम बी का, तो एम ए अपॉन एम बी का रेशियो होगा 2/6 मतलब 1/3। एम ए अपॉन एम बी इक्वल टू 1/3। तो रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ एम ए अपॉन एम बी इज 1:3। इसके बाद 8th क्वेश्चन, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ओजोन केप्ट इन ए क्लोज्ड वेसल एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 82 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर। तो इसमें जो है ये 82 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर जो है ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर एम एस जो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है √3 आर टी अपॉन एम, जहाँ पे टी टेम्परेचर होता है और एम मोलिकुलर मास होता है। प्रेशर कहीं नहीं आता है तो प्रेशर का कोई जरूरत नहीं होगा। अब देख लीजिए टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा 20 प्लस 273, तो ये 293 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। और ओजोन का जीएमएम होगा 16 इंटू 3 48 ग्राम, जबकि यूआरएमएस हमको निकालना होगा तो या तो मीटर पर सेकेंड में या सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अगर मीटर पर सेकेंड में निकालते हैं एसआई यूनिट में, तो आपको जीएमएम भी एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा, मतलब 48 अपॉन 1000 केजी में लेना पड़ेगा। तो उस केस में आर जो होगा वो होगा 8.314 या फिर 25/3 आप जिसको बोलते हैं। तो एसआई यूनिट में निकाल लीजिए, तो एसआई यूनिट में यूआरएमएस होगा √3 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर भी एसआई यूनिट में 293 है अपॉन 48 अपॉन 1000 है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1000, इतना मीटर पर सेकेंड आएगा वैल्यू। इसको जो है अब कैलकुलेट कीजिए, √3 इंटू 8.314 इंटू 293 पर 30 अपॉन 48, इसका वैल्यू आता है लगभग 1,52,250, जो कि 390 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी को आप लिख सकते हैं
390 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये एक्चुअली में 1 सेकेंड में 390 मीटर ट्रेवल करता है, यही तो वेलोसिटी है, मतलब पर सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसी को आप बोल सकते हैं 1 सेकेंड में 390 इंटू 100 इतना सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, मतलब इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो आंसर इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 390 मीटर पर सेकेंड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नहीं बोला है कि आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर बताना है या मीटर पर सेकेंड में। तो आंसर दिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सीजीएस यूनिट में ही निकाल सकते हैं। तो उस केस में m तो 48 ही होगा और r जो होता है ये 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग में आता है, तो इंटू 10⁻7 आ जाएगा यहाँ पे r का वैल्यू। तो आप उससे भी कर सकते हैं, वैल्यू यही आएगा, लेकिन जब 10⁻7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा r का वैल्यू और m ग्राम में रहेगा किलोग्राम की जगह, तो जो वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि सारा कुछ सीजीएस यूनिट में है और टेम्परेचर केल्विन में ही होता है सीजीएस यूनिट में भी। तो आप इस तरह से देखिए, r में जो है 10⁻7 मल्टीप्लाई हुआ है और ये जो अपॉन में 1000 था वो हट गया है, मतलब अपॉन में जो यहाँ 1000 था वो मल्टीप्लाई हो गया इनडायरेक्टली इस तरफ, तो इनडायरेक्टली 10⁻4 ही अंडर रूट के अंदर रह गया एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने में, मतलब 10⁻2 बाहर आएगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो गया फाइनली। तो वही चीज तो है, अगर एसआई यूनिट में जितना आ रहा था वैल्यू वही रहेगा, बस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही तो हुआ। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाता है आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 390 इंटू 100 या फिर इसी को 3.9 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल balloon of 21 centimeter diameter is to be filled up with hydrogen at NTP from a cylinder containing the gas at 20 atmosphere at 27 degrees Celsius. If the cylinder can hold 2.82 liters of water, calculate the number of balloons that can be filled up. तो इसमें जो है थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि आपके पास जो सिलेंडर है वो हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है, क्योंकि हाइड्रोजन रहेगा तभी तो आप हाइड्रोजन फिलअप कीजिएगा बैलून में, वाटर थोड़ी फिलअप किया जाता है, गैस फिलअप करते हैं ना हम। तो हाइड्रोजन गैस कैन होल्ड। अब देखिए आपके पास जो है स्फेरिकल बैलून है जिसका कि डायमीटर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 10.5 इसका क्यूब, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आता है, जो कि कैलकुलेट करने के बाद 4849.04 इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना अपॉन 1000 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है एक स्फेरिकल बैलून का इतना है, मतलब 4.849 या फिर आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.85 लीटर एक बैलून का वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि कितना बैलून फिलअप होगा। तो मान लेते हैं टोटल n बैलून जो है फिलअप होता है एनटीपी पे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n बैलून क्या होगा 4.85 इंटू n, और ये जो गैसियस सिलेंडर है 2.82 लीटर का, इसका प्रेशर दिया हुआ है 20 atm, तो ये तब तक इससे गैस निकलेगा, मतलब तब तक आप बैलून फिल कर सकते हैं जब तक कि
सराउंडिंग का प्रेशर और इस सिलेंडर का प्रेशर सेम ना हो जाए, मतलब प्रेशर जब 1 atm हो जाएगा तो उसके बाद इससे गैस बाहर नहीं निकलेगा, मतलब पूरा का पूरा गैस खाली नहीं होगा। 2.82 लीटर गैस इसमें भी रह जाएगा, लेकिन उस केस में प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन जो है वो एनटीपी का रहेगा। मतलब इनिशियली 2.82 लीटर गैस 20 atm प्रेशर पे है, फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा इतना वॉल्यूम तो आपका बैलून में चला गया और 2.82 लीटर इस सिलेंडर में भी रह जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम 2.82 लीटर ये ऐड हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है पीवी अपॉन आरटी। तो नंबर ऑफ मोल या फिर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल इनिशियल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फाइनल कर दीजिए। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल के लिए इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इंटू आरटी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल के लिए प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल अपॉन आर इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट, आर तो कांस्टेंट होता है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। एक मिनट चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर भी तो कहीं चेंज नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पे देखिए जो गैस है वो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, मतलब 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे है, जबकि एनटीपी पे टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। मतलब जो गैस फिलअप होगा फाइनली वो 273 केल्विन पे फिलअप होगा, जबकि इनिशियली टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो इनिशियली टेम्परेचर को आप 300 लिखिए, ये T1 और T2 होगा, T इनिशियल और T फाइनल। तो T1 है 27 डिग्री सेल्सियस है ना, 300 केल्विन, और फाइनली एनटीपी पे टेम्परेचर रहेगा मतलब 273 केल्विन। अब पी इनिशियल इनिशियल प्रेशर है 200 अपॉन वॉल्यूम इनिशियल 2.82 अपॉन 300 इक्वल टू प्रेशर फाइनल। तो एनटीपी में प्रेशर होता है 1 atm, तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 1 इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है 4.85 इंटू एन प्लस 2.82, तो 4.85 इंटू एन प्लस 2.82 अपॉन 273। अब जो है इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 4.85 इंटू एन प्लस 2.82 इक्वल टू 273 इंटू, यहाँ 20 होगा 200 नहीं, 20 atm प्रेशर है, 20 इंटू 2.82 अपॉन 300। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है 51.324, तो 4.85 n प्लस 2.82 इक्वल टू दिस, तो 4.85 n इक्वल टू 51.324 माइनस 2.82, ये आता है 48.504। तो यहाँ से n इक्वल टू होगा 48.504 डिवाइडेड बाय 4.85, जो कि 10 आएगा। मतलब टोटल 10 बैलून आप फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ बैलून दैट कैन बी फिल्ड अप। तो टोटल 10 नंबर ऑफ बैलून कैन बी फिल्ड अप, तो 9 का आंसर होगा 10। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।